गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 9th सिविक्स प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। टॉपिक जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं दैट इज स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा। हमें पता है कि हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया। जानने के लिए प्लीज प्लेलिस्ट चेक करिए। अब इन दोनों हाउसेज में कायदे से अगर देखा जाए तो समहाउ थोड़ी सी पावर्स लोकसभा के पास ज्यादा रहती है। Why? Let us have a look. कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स में लोकसभा को सुप्रीम पावरफुल हाउस बताया गया है बिकॉज लोकसभा कैन एक्सरसाइज द वॉइस ऑफ पीपल डायरेक्टली। वाई? क्योंकि इसके मेंबर्स डायरेक्टली लोगों द्वारा, देश के नागरिकों द्वारा, सिटीजन ऑफ कंट्री जो होते हैं वो लोग इसके मेंबर्स को डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। तो प्रोजेक्टेड भी यही बात आती है कि कहीं ना कहीं उन्हीं की बात रखी जानी चाहिए, उनका पक्ष रखा जाना चाहिए। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे हम लोग देख सकते हैं कि लोकसभा के पावर्स किस तरीके से ज़्यादा रहते हैं। सबसे पहले पासिंग ऑफ लॉज। कोई सा भी बिल वगैरह पास करना है तो ये बिल और ये जो डिसीजंस होते हैं ये हमेशा पहला डिबेट इनका लोकसभा में ही होता है। लोकसभा में ही इन चीज़ों की नीड और इम्प्लीमेंटेशन के लिए पहले कदम उठाए जाते हैं। हालांकि बोथ हाउसेस में ये जाता है, लोकसभा के बाद में राज्यसभा भी जाता है, लेकिन अगर इन दोनों हाउसेस के बीच में अगर डिफरेंस निकल के आते हैं तो एक जॉइंट सेशन कराया जाता है टू नो अबाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। लेकिन कायदे से ऐसा होता है अक्सर कि लोकसभा में चूंकि मेंबर्स ज़्यादा होते हैं और राज्यसभा मेंबर्स कम होते हैं तो जाहिर सी बात है लोकसभा की वेटेज यहाँ पे बढ़ जाएगी। अगर लोकसभा से कोई सा बिल पास होके राज्यसभा गया, राज्यसभा ने अगर उस बिल को रिजेक्ट कर दिया तो उसे वापस लोकसभा भेजा जाता है। फिर उसके बाद में लोकसभा ने एक और बार अगर उसको भेज दिया है तो राज्यसभा फिर कुछ नहीं कर सकती दोस्तों। दूसरी चीज़, अगर एक जॉइंट सेशन भी होता है, मतलब एक मिला जुला संगठित सेशन अरेंज कर दिया टू नो, प्रस्ताव मत पारित करने के लिए कि इसको कितने लोग एग्री करते हैं, कितने लोग डिसएग्री करते हैं, वहाँ पे भी लोकसभा के मेंबर्स ज़्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है वो बिल पास हो जाएगा। जहाँ तक बजट, मनी रिलेटेड बिल्स होते हैं, मनी रिलेटेड लॉज या मनी बिल होते हैं, बजट वगैरह जो भी रहते हैं वो ज़्यादातर लोकसभा से ही पास होते हैं। और लोकसभा जब इन बिल्स को राज्यसभा भेजती है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा होता ये है कि राज्यसभा इसको 14 डेज का डिले दे सकती है और इसमें कुछ अमेंडमेंट करवा सकती है, बस। बाकी वो उसे डिनाई नहीं कर सकती है। सो अगेन द सोल डिसीजन मेकर अगेन बिकम्स द लोकसभा। एंड फाइनली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है लोकसभा का, क्योंकि पार्लियामेंट में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी सरकार या किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ पास होता है तो वो लोकसभा में ही पास होता है। राज्यसभा डज नॉट हैव एनी पावर से इनटू दिस थिंग। सो नाउ यू नो देयर आर सम स्पेशल पावर्स गिवन टू लोकसभा। स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।